जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है। तो मेरी कामयाबी के पीछे आई बिलीव मेरी माँ का हाथ है। और माँ का हाथ इस वजह से है कि शायद अल्लाह ताला ने ये माँओं के दिलों में ये चीज़ रखी होती है कि आप किसी भी गलत जगह पे बेटा जा रहा हो तो माँ को पता लग जाता है। जब मैंने स्टार्टेड एक्टिंग तो मेरी अम्मा ने सबसे पहले मुझसे एक बात की कि ना सिगरेट पीनी है ना शराब पीनी है। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये चीज़ों का शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने जाना है, शौक़ मुझे है एक्टिंग का, तो आई हैव टू डू इट। मुझे वो जाना है, मुझे किसी तरह से भी जाना है। तो वो एक जो आपके ज़िंदगी में मेरे सामने, अब मेनी पीपल दे स्मोक, लेकिन मैं नहीं करता, तो इट डजंट मीन कि बाकी सब बुरे हैं, बाकी सब मेरे से बहुत अच्छे होंगे। बट द पॉइंट इज़ जो कि मेरे अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ के मुताबिक मैंने उन्हीं की प्रिस्क्राइब्ड लाइन्स के अंदर चलना है। तो मेरे लिए जो एथिक्स हैं वो आपके ऑनेस्टी है, वो आपका हार्ड वर्क है, वो आपको जो एट्रीब्यूट्स आप इनको समझ लें, जब उनके लिहाज से आप देखते हैं लाइफ को कि यार मेरी ज़िंदगी के अंदर अ पर्सन हु हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट, हु हैव ऑलवेज बीन हार्ड वर्किंग एंड हु ऑलवेज बीन स्माइलिंग। तो ये अगर एट्रीब्यूट अगर मेरे मरने के बाद भी दुनिया मेरे बारे में अगर ये बात करे तो आई थिंक आई हैव डन माई जॉब। तो एथिक्स इज़, मैं बड़ा लावाली सा बंदा हूँ जी। तो मेरी अम्मा ही, अल्लाह चली गई अब दुनिया से, लेकिन अल्लाह ताला जब तक वो रही उन्होंने ही ज़िंदगी में हर जगह पे बचाया, हर जगह पे उनकी नाम के साथ ही आया कि यार माँ, ये माँ क्या कहेगी, माँ क्या सामने करेगी लोगों से बात, तो इट्स उसको ही चीज़ों को ख़त्म उसी तरह ही कर दिया गया। तो देखिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास तो इस वक्त है फेसबुक, ठीक है जी, हमारे ज़माने में तो नहीं था। आप इस वक्त, आपके ज़माने में इस वक्त अगर फेसबुक है तो फेसबुक का क्या मतलब है कि अपनी बहुत सी चीज़ें आप दुनिया को दिखा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई डू। अब आप उसको अपॉर्चुनिटी बनाते कैसे हैं ये अब आपके अपने ऊपर है। देखिए अगर आप गाना गाते हैं तो आप एक सिंगिंग करके आप सिर्फ एक यूट्यूब उस पर लगा दें, आप फेसबुक पे दें, देखें कि क्या आपका क्या आता है, लोगों का रिस्पांस क्या आता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर ग्रूव होते जाएंगे। आपको कोई कॉमेडी करनी है, कॉमेडी का एक छोटा सा सीन है, लगा लें, you'll do it। पॉइंट ये है कि हम हमेशा तैयार करते हैं कि दूसरा हमारी उंगली पकड़े और हमारी उंगली पकड़ के हमें बताया कि ये लो बेटा यहां जाना है तुमने। इट्स नॉट अबाउट दैट सर, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। सो कम एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग। आप एक्सप्लोर करेंगे तो अपनी, सर देखें, आप अगर 20 साल में कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो आपका माइंडसेट कुछ और होता है, आपको कुरान की कुछ और समझ आती है। 30 साल में अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको कुछ और समझ आती है, क्योंकि आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बदल चुके होते हैं। जब आप 40 और 50 में आते हैं तो आपको चीजें ऑल टुगेदर डिफरेंट लगती हैं। सो इट्स हाउ आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपको कहां से कहां लेके जा रहा है, दिस इज द मेन आइडिया। और इसको आप कैसे अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो आई बिलीव कि जितने भी हमारा जो यूथ है, हमारी यूथ को जी एक वो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज नॉक इन डिस्गाइज ऑफ इम्पॉसिबल एंडेवर्स। हम ये सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता और वही अपॉर्चुनिटी होती है। सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और आप देखें कि दुनिया, और हमेशा फिर आप कहेंगे कि यार मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूं। अगर आपको कोई लेकर आएगा तो कोई आपका गॉड फादर बन जाएगा या गॉड मदर बन जाएगी। तो वाई टू मेक अ गॉड फादर और गॉड मदर, कम अप एंड टॉक अबाउट योर ओन सेल्फ एंड बी देयर। सर एक्टिंग मुझे ज़िंदगी में हर जगह पे हेल्प आउट करती है। एक्टिंग ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है कि आप कैमरे के आगे आ जाएं और आपका जो दिल चाहता है आप ज़िंदगी में करते हैं, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। जब आप कैमरे के आगे हैं तो कैमरे के आगे का मतलब है कि आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। और हिस्ट्री क्या है, मैं रहूं या ना रहूं, ये जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि दुनिया तक ये रहनी है, ये यहाँ पे है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मुझे वो बात आपको करनी है जो मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया तक रहे। तो अल्टीमेटली जब मैं एज ए टीचर जब मैं बात कर रहा था तो मुझे लगता था कि यार मेरी बच्चे ना मेरी बड़ी बड़ी बोंगियाँ भी मेरी सुन लेते हैं। मैं जिस तरह एक एग्जांपल देता था कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन स्टेपनी की अपनी अहमियत है। अब जब आप एक अपनी ये लाइफ आपकी बात करते हैं कि स्टेपनी की अपनी अहमियत है, अब लोग यहाँ पे आके कहानी खत्म हो जाती है, गाड़ी के दो पहिए हैं। अब स्टेपनी की बात कहाँ से आ गई? अब स्टेपनी की बात यह है कि स्टेपनी की बात वो डर है दुनिया से कि अगर ये काम सही नहीं करेगा तो स्टेपनी तो है। अगर जिंदगी में कुछ ना कुछ होगा तो देयर इज एन अल्टरनेटिव इन योर लाइफ, सो यू ऑलवेज थिंक अबाउट दोज अल्टरनेटिव्स। तो वो आपने लोगों को वो ऑप्शंस देनी होती हैं। एक इंग्लिश की क्लास में या एक हिस्ट्री की क्लास में मैं शायद वो सब कुछ बच्चों को ना करवा सकूं, तो शायद मैं एक दिन के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट के साथ मैं उनको वो करवा सकता हूं। तो वो इंटरैक्शंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मैं क्या चलें, एक मेरी अम्मा की भी ख्वाहिश थी। मेरी अम्मा कहती होती थी कि
अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़बान में असर रखा है, तो अपनी ज़बान को इंसानों की तरह इस्तेमाल किया करो कि तुम्हें, ताकि लोगों को कोई अच्छी बातें समझाओ। तो मैं वही चीज़ करना चाह रहा हूँ। शायद मेरी अगर अम्मा अब्बा हयात होते तो ज़िंदगी के साथ अंदाज़ा होता कि जो कुछ वो सोच रहे थे ज़िंदगी के अंदर, वही कुछ ही कर रहा हूँ, लेकिन उनकी लाइफ में नहीं कर सका। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी, ये कहते हैं ना, तिश्नगी आपकी ज़िंदगी में रह जाती है। बस वो चीज़ नहीं हुई, वरना तो अब जो कुछ उनको ख्वाब दिखाए थे, जो उनको ख्वाब बोले थे, जो उनके साथ आइडियाज़ डेवलप किए थे, वो सारे के सारे ख्वाब अब तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन माँ बाप नहीं है। बस वो एक लाइफ का एक ऐसा खला है जो पूरा नहीं हो सकता। एंड आई बिलीव के पता नहीं कौन सी टाइम ऐसा था जब ज़िंदगी का, जब अम्मा अब्बा की बात हुई और अम्मा अब्बा ने कहा कि यार ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपने कहाँ जाना है यार, आप यहाँ पे हैं, आपकी ज़िंदगी, अल्लाह ज़िंदगी रखे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कभी ये पता नहीं लगता कि यार माँ बाप ऐसे इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो उन्हीं के ख्वाब हैं जी। मेरी माँ कहती थी कि हम टीवी पे क्यों नहीं आता तू। फिर हम टीवी का एक सीरियल किया तो माँ को बताया, मैं कहा माँ जी हम टीवी पे भी आ गया हूँ, आप इस पे देख लें, ये चीज़ कर रहा हूँ। अब्बा के साथ था, यार तेरा कोई होर्डिंग तेरी कब लगेगी यार। तो वो होर्डिंग लगी तो उस वक़्त भी माँ बाप ही याद आते हैं, हर जगह पे माँ बाप याद आए कि अब सर कोई है नहीं लाइफ में। सॉरी, वो आपके इन्हीं के साथ ही चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, अम्मा अब्बा की बातों के साथ चीज़ें मसला हो जाती जी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, ट्रेनिंग के साथ ये था कि हम ना, जब मैं बच्चों को, मेरे पास जब कॉलेज में बच्चे आते थे, तो कॉलेज में बच्चे आने का मकसद उनके साथ ये होता था कि सर उनकी एक पहले ना ग्रूमिंग हो चुकी होती थी। पंजाबी का एक्सेंट होता था सर, ओए कह के बुलाना है, आपने टांगे खोल के बैठना है, आपने सलाम नहीं करना है, आपने स्माइल नहीं देनी है, आपने झुक के बात नहीं करनी है। तो ये सब की सब चीज़ें सर, वो सब की सब चीज़ें सिखाई गई, बताई गई। अभी भी मेरा भाई सर मेरे से 1.5 साल छोटा है, तो वो अब अम्मा अब्बा के बाद आके वो मेरे गोडे को हाथ लगाता है कि यार हमारे घर के बड़े। तो दिस इज़ द रिस्पेक्ट, और उस रिस्पेक्ट के साथ जब आप किसी बंदे को वो रिस्पेक्ट दोगे तो आपकी लाइफ कितनी चेंज, बाअदब बानसीब की बात है सर। हमारा बच्चा इस वक्त अगर बाअदब नहीं है तो नसीब कैसे अच्छे होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप सारे के सारे ना सर आजकल के ज़माने में पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। बच्चों को ट्यूशनें पढ़ा दें, बच्चों को अच्छा टीचर दे दें, सब कुछ। आप खुद क्या कर रहे हैं, आप खुद क्या हैं, आप अपने आप को खुद समझें तो सही, दैट व्हाट यू आर। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तो करें, अगर नहीं करेंगे तो ज़िंदगी आपकी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसी वजह से शुरू की थी कि सर कोई बंदा दुनिया के किसी एज में भी है तो मैं सर उसको कम से कम एक बात सिखा सकूं कि यार अपनी ज़िंदगी में स्माइल्स लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ तवक्कल करना करें अल्लाह ताला के ऊपर। अल्लाह ताला ने सर पर्सनैलिटी, अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, आप कुछ भी ना करें अल्लाह ताला रिस्क देगा। अल्लाह ने पर्सनैलिटी का वादा नहीं किया हुआ, पर्सनैलिटी खुद बनानी है, और पर्सनैलिटी उन प्रिस्क्राइब चीज़ों पे बनानी है जो अल्लाह ताला का हुक्म है। तो वो बनाएंगे तो अल्लाह ताला पर्सनैलिटी भी देगा और रिस्क भी देगा, और इसी तरह सारी चीज़ें। तो ये मेरे रीज़न है सर। और एक्टर्स तो सर आपको हर जगह हर चीज़ के ऊपर जिधर चाहे रुला दें सर, जिधर चाहे हंसा दें, जिधर चाहे आप कुछ भी कर दें। तो दिस इज़ व्हाट एक्टिंग हैज़ गिवन टू मी।